हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल जिया हीलिंग वर्ड। और मैं हाजिर हूँ एक रीडिंग को लेके जिसका टॉपिक है आपके पर्सन की तरफ से इम्पोर्टेंट मैसेज। ठीक है, क्या इम्पोर्टेंट अर्जेंट मैसेज देना चाहते हैं आपके पर्सन आपको। ठीक है, जनरल रीडिंग है, सारे मैसेजेस आपसे रेजोनेट नहीं होंगे, तो जो भी रेजोनेट करे उसे आप रख लीजिए एंड जो नहीं करा उसे सिंपली आपको छोड़ देना है। ठीक है, एंड आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। इंस्टाग्राम आईडी का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। मैं वहाँ डेली वीडियोस अपलोड करती हूँ आपके रिलेशनशिप लव लाइफ को लेके। ठीक है, आप मुझे मेरा सेकंड यूट्यूब चैनल पल्लवी टैरो 666 पर भी फॉलो कर सकते हैं। वहाँ मैं राशि वाइज वीडियोस अपलोड करती हूँ, उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। एंड आप मुझे उससे अगर पर्सनल कंसल्टेशन लेना चाहते हैं तो आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। नंबर ऑलरेडी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। पर्सनल रीडिंग पेड है, इस बात का ध्यान रखना है। नंबर मैं स्क्रीन पर भी दे दूंगी, तो आप वहाँ से मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो अर्जेंट मैसेज क्या है हमारे व्यूअर्स के पार्टनर के, हमारे व्यूअर्स के लिए क्या अर्जेंट मैसेज देना चाहते हैं वो हमारे व्यूअर्स को, हमारे व्यूअर्स के पार्टनर की तरफ से क्या अर्जेंट मैसेजेस हैं हमारे व्यूअर्स को लेके, इस रिलेशनशिप को लेके, उनकी लाइफ को लेके। द वेटिंग गेम, discontentment and boredom, love begins, trapped in fear. Okay, आई होप कि आपको कार्ड्स दिख रहे होंगे। नंबर 2, नंबर 4, नंबर 1 एंड नंबर 8 यहाँ पे बहुत प्रोमिनेंट है। ओके, तो सबसे पहली चीज़ कि आपके पर्सन को लग रहा है कि उनकी लाइफ में कुछ भी नहीं चल रहा है। वो आपको बताना चाहते हैं कि उनकी लाइफ में जस्ट एक वेटिंग गेम चल रही है। शायद से उनको, वो आपसे ये भी कहना चाहते हैं कि जिस तरह से वो आपके लिए वेट कर रहे हैं वो ठीक नहीं है। आप उनको बहुत वेट करा रहे हो, आप उनको कमिटमेंट देने के लिए बहुत वेट करा रहे हो और वो कॉन्स्टेंटली आपके लिए वेट कर रहे हैं, बट स्टिल आपको शायद समझ नहीं आ रहा है, आप इस बात पर ज़्यादा ध्यान नहीं दे रहे हो। ठीक है, वो अपने और आपके रिश्ते के लिए एक डिसीज़न लेना चाहते हैं, एक प्रॉपर एक पॉइंट पे आना चाहते हैं, लेकिन समहाउ जस्ट बिकॉज कि आपकी अपनी पर्सनल इश्यूज हो सकते हैं, आपके अपने कमिटमेंट इश्यूज की वजह से या पर्सनल इश्यूज या फैमिली इश्यूज या करियर इश्यूज की वजह से समहाउ ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन आपसे कहना चाह रहे हैं कि ये एक वेटिंग में है, ये कॉन्स्टेंटली एक वेटिंग में है। ठीक है, और ये वेटिंग लंबे समय से चल रही है, तो इस वेटिंग की वजह से अब ये बहुत ज़्यादा एग्जॉस्ट भी हो रहे हैं। धीरे धीरे इनके लाइक एक पॉइंट आता है ना जहाँ पर इंसान कम्प्लीटली एग्जॉस्ट हो जाता है, तो वो एक सिचुएशन दिख रही है जहाँ पे पर्सन कम्प्लीटली एग्जॉस्ट हो रहे हैं, कम्प्लीटली टायर्ड हो रहे हैं, फ्रस्ट्रेटेड हो रहे हैं। ये आपसे एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आप इन्हें अंडरस्टैंड करो, आप इन्हें समझो, और डिसकंटेंटमेंट एंड बोर्डम की एनर्जी भी है। तो यहाँ पे डेफिनेटली एक असंतुष्टि की भावना है आपके पर्सन के मन में, और शायद से बहुत सारे केसेस में मुझे ऐसा लग रहा है कि आपसे बात नहीं हो रही है इस पर्सन की, अगर हो भी रही है तो बहुत प्रॉपर नहीं हो रही है। ठीक है, एनर्जीज वाइस एंड वर्सा है, तो इस चीज़ को भी ध्यान रखना है। मे बी मैं जो आपके पर्सन के लिए बोल रही हूँ वो आपको अपने लिए फील हो। ठीक है, तो यहाँ पे एक डिसकंटेंटमेंट एंड बोर्डम की एनर्जी है, और ये चीज़ जो है ना वो इसीलिए है जस्ट बिकॉज कि आपके पार्टनर आपसे कुछ एक्सपेक्ट कर रहे हैं एंड वो उन्हें मिल नहीं रहा है। ठीक है, ये एक एनर्जी मुझे दिख रही है यहाँ पे। अगर आप दोनों की बात हो भी रही है तो भी ये पर्सन सेटिस्फाइड नहीं है आपके साथ, ये हैप्पी इस टाइम पे फील नहीं कर रहे हैं। इनको आपसे एक्सपेक्टेशंस कुछ और ही हैं, और वो शायद से ये आपको बताना चाहते हैं कि आप उनको पूरा नहीं कर रहे हो, आप उनको दुख दे रहे हो, आप उनको बहुत ज़्यादा ऐसी सिचुएशन में लेके आ रहे हो जहाँ पे वो अपने लाइफ से बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटेड महसूस कर रहे हैं। ठीक है, ये एक नई शुरुआत करना चाहते हैं, अपने प्यार को, अपने रिलेशनशिप को एक नया चांस देना चाहते हैं। ठीक है,
और ये चाहते हैं कि आप भी इस रिश्ते को एक चांस दो, कम्प्लीटली न्यू तरीके से, कम्प्लीटली फ्रेश तरीके से, सारी पुरानी बातें भूल के, सारी पुरानी चीज़ों को अवॉइड करके, ख़त्म करके, जितना भी पास्ट में अगर कुछ हुआ है आप दोनों के बीच में, तो उन चीज़ों को कम्प्लीटली रिमूव करके ये पर्सन चाहते हैं कि आप एक न्यू चांस दो इस रिश्ते को। ये पर्सन खुद भी एक न्यू चांस देना चाहते हैं इस रिलेशनशिप को, एंड डेफिनेटली ये चाहते हैं, लिटरली चाहते हैं ऐसा कि ये हो, ठीक है। बट यहाँ पे नंबर 8 है। नंबर 8 इज ऑल अबाउट स्ट्रगल, ठीक है। नंबर 8 के साथ ऐसा नहीं है कि चीज़ें होती नहीं हैं, बट स्ट्रगल के बाद, ठीक है। तो यहाँ पे डेफिनेटली एक चीज़ दिख रही है कि आपके पर्सन को लग रहा है कि बहुत स्ट्रगल आ रही है इस रिलेशनशिप को आगे ले जाने में, इस रिलेशनशिप को मेंटेन करने में बहुत स्ट्रगल आ रही है। ये पर्सन कहीं ना कहीं बहुत ओवर थिंकिंग कर रहे हैं, जस्ट बिकॉज कि कोई भी सिचुएशन इस पर्सन के अकॉर्डिंग नहीं हो रही है रिलेशनशिप में। ये आपको भी शायद से नहीं समझा पा रहे हैं, या फिर आप इनको नहीं समझ पा रहे हो, और इस टाइम पे ये बहुत एक फियरफुल एनर्जी में है, ट्रैप्ड है, कंप्लीटली स्टक है, और ऐसा लग रहा है इन्होंने अपने चारों ओर एक बहुत ही ज़्यादा गहरी खाई टाइप की खोद रखी है, जिसमें ये डीप घुसते जा रहे हैं, ठीक है। ओके, बहुत इम्पॉर्टेंट मैसेज है। आपके पर्सन ने अगर आपके साथ कुछ ऐसा किया है कि उन्होंने आपको बहुत वेट कराया है, उन्होंने आपको कमिटमेंट नहीं दी है, उन्होंने आपको समहाउ फियरफुल एनर्जीज में रखा है, तो एक चीज़ तो है कि अभी ये पर्सन को ना एहसास हो रहा है कि इस पर्सन को एक सेकेंड चांस चाहिए रिलेशनशिप में, ठीक है। देखते हैं वेटिंग गेम क्यों आया है। मुझे ऐसा लग रहा है कि देखो ये पर्सन ना शायद से नई शुरुआत करना चाहते हैं, लेकिन ये बहुत इनसिक्योर है, बहुत ज़्यादा, ठीक है। वेटिंग गेम यहाँ पे क्यों आया है? टेम्परेंस, 9 ऑफ कप्स, ओके। डिसकंटेंटेड एंड बोर्डम यहाँ क्यों आया है? हमारे व्यूअर्स के पार्टनर की एनर्जी में द वर्ल्ड, 3 ऑफ पेंटिकल्स, लव बिगिंस का कार्ड यहाँ पे क्यों आया है? Devil, oh my god, and the Fool, दोनों ही मेजर आर्काना है। ट्रैप्ड इन फियर का कार्ड यहाँ पे क्यों आया है देख लेते हैं। ट्रैप्ड इन फियर का कार्ड यहाँ पे क्यों आया है? नाइट ऑफ कप्स एंड एस ऑफ पेंटिकल्स। तो इस पर्सन को लग रहा है कि आप इस पर्सन से कुछ छुपा रहे हो, कुछ चीट कर रहे हो, आप इस पर्सन को आप कुछ हाइड कर रहे हो इस पर्सन से, आप इस पर्सन से बच रहे हो, भाग रहे हो, भागने की कोशिश कर रहे हो, आप इस पर्सन से डील नहीं करना चाहते, समथिंग लाइक दैट। इस पर्सन को ऐसा लग रहा है कि आप कहीं ना कहीं इस पर्सन को बेवकूफ़ बना रहे हो, आपने इस पर्सन का यूज़ किया है, आपने इस पर्सन को इस पर्सन का फ़ायदा उठाया है, समथिंग लाइक दैट, ठीक है। आप किसी जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस से डील कर रहे हो, तो बट ये सिंपली मैं कह सकती हूँ कि आपके पर्सन को ऐसा लग रहा है कि आपने इस पर्सन का यूज़ किया है, आपने इस पर्सन का फ़ायदा उठाया, इस पर्सन को चीट किया है, आपने इसको बोला कुछ है, किया कुछ है, कमिटमेंट इश्यूज थे, आपने कमिटमेंट नहीं दिया, तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो इस पर्सन के दिमाग में चल रही हैं, ठीक है।
ओके, टेम्परेंस एंड 9 ऑफ कप्स। ओके, इस पर्सन को ऐसा लगता है कि आप इन्हें वेट करा रहे हो जस्ट बिकॉज कि आप सिर्फ और सिर्फ अपनी हैप्पीनेस के बारे में सोच रहे हो, अपने आप के बारे में सोच रहे हो। आपको इस पर्सन से कोई लेना देना नहीं है, आप अब बढ़िया से रह रहे हो, आप अपनी लाइफ में बैलेंस पीस मेंटेन करने की कोशिश कर रहे हो, ठीक है। और आप तो खुश हो, इनको लग रहा है कि आप तो खुश हो, आपने बोल दिया है कि हाँ आपको नहीं करनी है इनसे शादी, या आपने इस पर्सन को एक वेटिंग मोमेंट में रखा है, लेकिन इनको लग रहा है कि आपको कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, आप अपनी हैप्पीनेस पे ध्यान दे रहे हो, आप अपने आप में खुश हो, आप अपनी लाइफ में पीस में हो, मेडिटेट कर रहे हो, बैलेंस बनाने की कोशिश कर रहे हो। साथ ही साथ अगर इस पर्सन की बात करूं तो ये पर्सन आपके लिए इसलिए वेट कर रहे हैं जस्ट बिकॉज कि ये पर्सन आपको अपनी विश फुलफिलमेंट मानते हैं। इनको लगता है कि इनकी ट्रू हैप्पीनेस आपके साथ है और ये एक पॉजिटिव माइंडसेट के साथ आपके लिए वेट करने को रेडी हैं, ठीक है। ये आपके लिए वेट करना चाहते हैं, ऐसा नहीं है कि आपके लिए वेट नहीं करना चाहते, लेकिन इनको लग रहा है कि आप कहीं ना कहीं आपको फर्क नहीं पड़ रहा है, आप अपनी लाइफ में मस्त हो, आप अपनी लाइफ में खुश हो, आप अपनी लाइफ पर फोकस कर रहे हो, अपने आप को हील कर रहे हो, आप अपने ऊपर पूरा पूरा ध्यान दे रहे हो, लेकिन आपको इस पर्सन की कोई नहीं पड़ी है। वहीं दूसरी तरफ अगर आपके पर्सन की बात की जाए तो आपके पर्सन आपको अपनी विश फुलफिलमेंट मानते हैं। वो उनको लगता है कि वो आपके साथ ही खुश रहते हैं, वो आपके साथ ही हैप्पी फील करते हैं। उनकी लाइफ में एक बैलेंस तभी होता है जब आप उनके साथ होते हो। तो इस टाइप की कुछ एनर्जीज मुझे दिखाई दे रही है। तो हो सकता है आप किसी सैजिटेरियस या कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो से डील कर रहे हो। अभी यहाँ पे डिसकंटेंटमेंट एंड बोर्डम की भी एनर्जी है, साथ ही साथ एक द वर्ड का कार्ड यहाँ पे ये कह रहा है कि ये चैप्टर अभी कंप्लीट हो चुकी है। इस पर्सन को लग रहा है कि एक तरफ ये पर्सन आपसे चाहते हैं कि आपके साथ रिलेशनशिप हो जाए दोबारा से सारी चीजें, दूसरी तरफ इनको ये लग रहा है कि कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन चल रही थी आपके और इनके बीच में, मे बी इनकी बात किसी और से होना स्टार्ट हुई, अभी वहां पर भी इनकी बात सडनली बंद हो गई है, ठीक है। मुझे ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन कहीं ना कहीं देखो एक वेटिंग मोमेंट में है जस्ट बिकॉज कि शायद से ये आगे बढ़ना चाहते हैं, शायद ये किसी का साथ चाहते हैं। जहाँ पे दो चीजें नजर आ रही है, एक तरफ इनको ये भी लग रहा है कि आपके लिए ये आप इनके लिए बेस्ट हो, आप इनको समझते हो, अंडरस्टैंड करते हो और आपके साथ ये खुश रहते हैं। दूसरी तरफ ही ये किसी और को भी फाइंड आउट करने की कोशिश कर रहे हैं, जहाँ पर मे बी कुछ टाइम शायद आपने बात नहीं करी वो सारी चीज़ों में, तो इनको यही लगा कि अब इन्हें कहीं और ट्राई करना चाहिए, ठीक है। तो वहां पर भी जो एक थर्ड पार्टी थी ना, वो भी यहाँ से खत्म हो चुकी है, ठीक है। उस पर्सन से भी इनकी बात होना बंद हो गई है, क्योंकि ये जिस एक कमिटमेंट को लेके क्रेव कर रहे हैं, वेट कर रहे हैं बहुत ज्यादा कि इनकी शादी हो, कमिटमेंट मिले, ठीक है। एंड आपसे प्यार होने के बाद भी एक डर के कारण, एक इनसिक्योरिटी के कारण शायद से इस पर्सन ने कहीं और बात करना भी स्टार्ट कर दिया था। अभी वो चैप्टर कंप्लीटली क्लोज हो चुका है और वो जस्ट ऐसे ही बातचीत होना स्टार्ट हो गई थी। लेकिन देखो ये पर्सन आपसे प्यार करते हैं, इस बात में कोई भी डाउट नहीं है। ये पर्सन आपसे लिटरली बहुत प्यार करते हैं, बहुत ज़्यादा इमोशंस हैं इस पर्सन की आपको लेके। देखो ये किसी भी हाल में एक नए चैप्टर की शुरुआत करना चाहते हैं अपने लव रिलेशनशिप में, ठीक है। और ये बहुत ऑब्सेस्ड हैं। एक चीज मुझे ऐसे भी लग रही है कि ये पर्सन को लगता है कि आपकी कुछ चीजें बहुत टॉक्सिक हैं, अनहेल्दी हैं, ठीक है। आपकी रिलेशनशिप भी शायद से बहुत अनहेल्दी हो गई थी, ठीक है। बट स्टिल ये चांस देना चाहते हैं, स्टिल ये मौका देना चाहते हैं। अभी ये पर्सन बहुत ऑब्सेसिंग एनर्जी में है आपको लेके, इस रिलेशनशिप को लेके। ये बस चाहते हैं कि अभी एक नई शुरुआत हो जाए, फिर कैसे भी हो डजंट मैटर। हालांकि डीप इनसाइड इनको ये भी लगता है कि ये एक रिस्क है, जस्ट बिकॉज कि आपके रिलेशनशिप में ऑलरेडी चीजें थोड़ी टॉक्सिक हो चुकी थी, थोड़ी नहीं हो सकता है काफी टॉक्सिक हो चुकी हो।
तो उस चीज़ से एक डर भी है, एक फेयर भी है अंदर की, एक रिस्क है। अगर कोई नई शुरुआत होती भी है आप दोनों के बीच में तो इट्स अ रिस्क काइंड ऑफ एनर्जी, ठीक है। और दूसरी तरफ ये ऑब्सेस्ड है कि इनकी लाइफ में इन्हें प्यार मिले, इनको पैम्पर मिले, केयर मिले, इनको कोई पार्टनर मिले, ठीक है, उस चीज़ को लेके भी ऑब्सेस्ड हैं। और ये आपके साथ एक नई शुरुआत बहुत ज़्यादा उस चीज़ के लेके भी बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग करना। बट ये पर्सन जिस भी पर्सन से आप डील कर रहे हो, ये एक डोमिनेटिंग पर्सनालिटी है। ये कैप्रिकॉर्न एनर्जी है और एरीज एनर्जी है, मार्स सैटर्न कॉम्बिनेशन है इस पर्सन के अंदर, डोमिनेटिंग है, बहुत चैलेंजिंग पर्सनालिटी है जिनसे आप डील कर रहे हो। प्लस ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन बहुत टॉक्सिक भी है, बहुत ज़्यादा र्यूड, गुस्सा करना, मे बी हो सकता है इन्होंने एक से ज़्यादा रिलेशनशिप भी मेंटेन किए हो, ठीक है। तो अब एक सिंपल वे में अगर मैं बोलूँ तो इट्स नॉट अ हेल्दी काइंड ऑफ रिलेशनशिप आप दोनों के बीच में। अभी ये बात कर रहे हैं किसी न्यू से, कंप्लीटली न्यू से बात कर रहे हैं, और जस्ट इसीलिए कर रहे हैं कि इनको शादी करनी है, इनको वो कमिटमेंट चाहिए, ये आगे बढ़ना चाहते हैं। स्टिल इनके मन में एक डर है, एक इनसिक्योरिटी है, एक फियर है, ठीक है। बहुत बहुत ही डिफ़िकल्ट एनर्जी मुझे फील हो रही है, ठीक है। आपके पर्सन चाहते हैं कि आपसे शादी हो, लेकिन वो टॉक्सिक भी है, रिलेशनशिप भी टॉक्सिक हो चुकी है, नए से भी ट्राई कर रहे हैं, वहाँ पे भी काम नहीं बन रहा है। ओह माय गॉड, ठीक है। सो आपके पर्सन यहाँ पे कैप्रिकॉर्न, एरीज, सजिटेरियस हो सकते हैं। सो दिस इज़ द रीडिंग। आई होप कि आपसे रीडिंग रेजोनेट करी होगी, आपको पसंद आई होगी। अगर अच्छी लगी है तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। कमेंट में बताएं आपको वीडियो कैसा लगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।